नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। सूबे में बेकाबू कोरोना संक्रमण की तेज होती रफ्तार को रोकने के लिए एक बार फिर से प्रदेश के कई हिस्से, ज्यादातर हिस्से लॉकडाउन से गुजर रहे। रायपुर समेत कई जिले आज रात 9 बजे के बाद से टोटल लॉक हो जाएंगे और इस बार पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। लिहाजा अब की बार का लॉकडाउन काफी सख्त रहेगा, इसके बारे में प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। केवल दूध और मेडिकल से जुड़ी सेवाओं को छूट होगी। हालांकि पेट्रोल पंप खोलेंगे, पर पेट्रोल सबको नहीं मिलेगा। जो केवल इमरजेंसी सेवा में वाहन लगे रहेंगे उन्हीं को पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। अब की बार सब्जी बाजार या सब्जी की दुकानें जो पहले खुला करती थी, राशन की दुकानें जिनको पहले अनुमति होती थी, अब की बार इनको कोई छूट नहीं है। यानी राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, सब्जी की दुकानें अब की बार नहीं खुलेंगी। अनलॉक के दौरान जितने अनुभव रहे उसके आधार पर प्रशासन ने सारी सख्तियों का ध्यान रखा है। अब की बार से ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी भी बंद रहेगी। शराब की दुकान पूरी तरह बंद रहेगी। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तैयारी कर ली गई है। हालांकि टोटल लॉकडाउन को देखते हुए जो वक्त दिया था लोगों को कि लोग जाएं और अपनी ज़रूरत का सामान खरीद कर रख लें ताकि घरों में इन 7 दिनों तक का जो सख्त लॉकडाउन बताया जा रहा है इसका पूरी तरह पालन कर सकें, जिनकी तारीखें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब आलम फिर पहले की जैसा दिखाई पड़ा। लोगों ने अपने सामान को खरीदने के लिए बाजार का रुख किया और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल दिखा। पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी बाजार, किराने की दुकानें, जो शॉपिंग मॉल्स हैं जो खुले हुए थे, उन तमाम जगहों पर खरीदारी के लिए लोगों का जमावड़ा देखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लोग भूलते दिखे, सभी ने इसका पालन नहीं किया और ऐसे में फिर वही सवाल उठा कि टोटल लॉकडाउन के ऐन पहले जब कोरोना संक्रमण इस तेज़ी से फैल रहा हो तब ये लापरवाही क्या लॉकडाउन को बेअसर तो नहीं कर देगी। सवाल ये भी उठा कि क्या कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन इकलौता विकल्प बचा है। बातचीत करेंगे इस पर, लेकिन लॉकडाउन को लेकर सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने क्या कहा है, क्यों इसकी ज़रूरत है या विपक्ष इस मामले पर क्या राय रखता है, ये पहले सुन लीजिए। सरकार की लापरवाही के कारण और सरकार की ढिलाई के कारण छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से रायपुर शायद देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी अब पहले नंबर पर रायपुर आने जा रहा है कि एक व्यक्ति से 7 व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा कहीं पर अभी तक नहीं आया था कि एक व्यक्ति से 7 व्यक्ति संक्रमित हों। ये अगर कहीं पर दिखाई दे रहा है तो सिर्फ रायपुर में दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही खतरनाक और दुर्भाग्यजनक है। वहाँ पर के लिए लॉकडाउन करना सुनिश्चित किए हैं कि जिस प्रकार से रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, इन क्षेत्रों में केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है और लोगों की मांग है, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें किसी को भी शंका कुशंका नहीं होना चाहिए और जहाँ पर लोकहित के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं तो उसको एक मत से सबको समर्थन करना चाहिए। तो एक बार फिर से लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाइए, नियमों का पालन कड़ाई से करिए, क्योंकि जितनी कड़ाई से आप पालन करेंगे उतना ही आप लॉकडाउन से बच सकेंगे। बार बार प्रशासन ने भी कहा, सरकारों ने भी कहा और लगातार मीडिया ने भी ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं जिम्मेदारी के साथ। इस वक्त हमारे साथ 2 बहुत ही जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सिंहदेव साहब, स्वागत है आपका। प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और भाजपा विपक्ष का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। नमस्कार पांडे साहब, आपको भी बहुत स्वागत है आपका। सिंहदेव जी, बार बार पिछली चर्चाओं में आप ये कहते रहे हैं कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं और एक ही बात की जा रही है विपक्ष के द्वारा भी और ऐसे तमाम मैसेजेस आ रहे हैं कि एक व्यक्ति 7 को संक्रमित रायपुर में कर रहा है, इस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, तो क्या लॉकडाउन इकलौता विकल्प बचा है? और नाकामियों के कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। अगर आप रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले करके देख लेंगे तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है। मैंने ये कहा कि लॉकडाउन स्थायी हल नहीं है जी, कि आपने लॉकडाउन किया और कोरोना चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कोरोना का जो फैलाव है उसको आप धीमा कर सकते हैं यदि आप लॉकडाउन करते हैं। पुराने रिकॉर्डिंग्स आपके पास भी होंगे, सब जगह होंगे, आप चाहें तो उसको प्ले कर दें। तो शब्द का हेर फेर है, उसको मेरे तरफ से ये ना कहा जाए
कि मैंने ये कहा कि विकल्प नहीं है, स्थायी हल नहीं है। और जहां तक काम का सवाल है, विभाग अपनी तरफ से कोशिश करता है, भरपूर कोशिश करता है, जी जान से कोशिश कर रहा है। कहीं कमियां हो हम उसको इनकार नहीं करते, और जहां जहां से फीडबैक मिलते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हमेशा हम लोगों ने प्रयास किया है कि उन कमियों को दूर करने की जल्द से जल्द कोशिश करें, पहल करें। जी, इस लॉकडाउन के बारे में जो सरकार इस वक्त लगा रही है, जिस तरह से लगा रही है, अलग अलग चरणों में लगाया जा रहा है इसको, कई सारे इलाकों में तारीखें आ चुकी हैं, इस पर क्या मंशा है इसके पीछे सरकार की, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन से क्या होगा, पहले तो हमको ये समझना है कि अनेकों देश हैं जिन्होंने कभी लॉकडाउन के विकल्प को लिया ही नहीं। हमको यहाँ पर लॉकडाउन के लिए क्यों सोचना पड़ रहा है आज के दिन में जी, कि जिस बात का आग्रह जन चेतना के माध्यम से शासन भी करती रही है, मीडिया भी करती रही है, पक्ष विपक्ष भी करता रहा है, समाज सेवी संस्थाएं भी करती रही हैं कि एहतियात हमको बरतना है। सैनिटाइजेशन, हाथ धोने की जो क्रिया है, सरल सी क्रिया है, 4 बार 5 बार 6 बार दिन में अगर हम बाहर जाते हैं तो हमको हाथ धो लेना चाहिए साबुन से 20 सेकंड के लिए। शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य एक स्थिति है अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, नहीं अगर हम उसका पालन करेंगे तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। मास्क अगर हम नहीं पहनते हैं तो संक्रमण की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अगर मास्क पहनता है और सामने वाला संक्रमित व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो कोरोना के होने की 40% की संभावना होती है। और दोनों आमने सामने के लोग जो कहीं मिलते हैं, दोनों ने अगर मास्क पहना हुआ है तो ये माना जाता है कि करीब 90% चांस कोरोना के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जाने से रुक जाता है। तो ये है जानकारियां, ये है निवेदन, ये है आग्रह, ये कहा भी गया है। औपचारिक रूप से जुर्माने इत्यादि की भी व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन जुर्माने से हल नहीं हो सकता। हम अगर इसको नहीं अपनाएंगे, अपने आचरण में नहीं अपनाएंगे, तो कोरोना को फैलने से रोक पाना ये नामुमकिन सा हो जाता है। ये किसी सरकार, कोई भी पक्ष हो, कोई भी विपक्ष हो, कोई भी देश हो, कोई भी कोरोना को रोक नहीं सका। जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है कि 1 से 7 व्यक्तियों तक जा रहा है, जैसा आप अगर सुन पाए हो, बृजमोहन जी ने भी अपनी बाइट में इसको कहा है, तो क्या इसके लिए माना जाए कि जो नियम बताए गए थे, जो डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम कड़ाई से पालन करने के निर्देश बताए गए थे, उन्हें हल्के में लिया है प्रदेश की जनता ने, या धीरे धीरे शायद यूज्ड टू होने की बात को बहुत लाइटली ले लिया गया? क्या लगता है प्रदेश में ये रफ्तार क्यों है? छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजधानी रायपुर क्षेत्र में रफ्तार क्यों है? राजधानी रायपुर एक तुलनात्मक सघन क्षेत्र है। वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा आना जाना हो रहा है। ट्रेनें यहाँ सबसे ज्यादा सवारियों को लेके उतरती होंगी, हवाई जहाज सबसे ज्यादा सवारियों को लेके यहाँ उतरती हैं। अंतरराज्यीय परिवहन भी है, तो सबसे बड़े केंद्रों में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, जांजगीर, ये जो मुख्य रेलवे मार्ग है, यही आप देखेंगे तो संक्रमण का भी केंद्र है, और यही सबसे ज्यादा आना जाना लोगों का हुआ भी है और हो भी रहा है। आना जाना जब बरकरार है, हम उसको अगर नहीं रोक सकते अपने समाज में, तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग की भी जो बात आ रही है, माननीय बृजमोहन जी का भी मैं सुन रहा था कि 7 में से 1 व्यक्ति संक्रमित हैं। ये पॉजिटिविटी रेट की बात वो बता रहे हैं कि जितने लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, 15% से 20% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक, संक्रमण यहाँ कुछ ज्यादा दिख रहा है। दूसरा, टेस्टिंग उन लोगों की ही केवल हो रही है, आम लोगों की नहीं हो रही है, जिनके परिवार में कोई संक्रमित पा गए और उनसे संपर्क में, प्राइमरी कांटेक्ट जिनको कहते हैं, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे जिनसे वो मिले रहे हों अपनी दिनचर्या में, वो प्राइमरी कांटेक्ट हैं, क्योंकि उन्हीं की टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। तो ये 2 कारण है, आना जाना बहुत ज्यादा, रायपुर में सघन बस्ती तुलनात्मक, शहरी क्षेत्र तुलनात्मक सघन बस्ती का होता है, और तीसरा कि टेस्टिंग उन लोगों की हो रही है जो संक्रमित पाए जा रहे हैं और जो उनके सबसे पहले संपर्क में आए। चलिए, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ में, पूर्व मंत्री और विपक्ष की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे। पांडे साहब, आपने सुना सिंहदेव जी को भी, और ये लॉकडाउन का जो फैसला सरकार का है, इस पर कुछ प्रतिक्रिया हमने विपक्ष की देखी, जिसमें कई सारे लापरवाही और नाकामियों के आरोप लगाए। क्या कहेंगे आप?
देखिए, सिंहदेव जी ने जो बात कही है कि लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है, लेकिन लॉकडाउन किया क्यों जाता है, और जो उन्होंने 3 जो प्रमुख बातें कि सोशल डिस्टेंसिंग, आपकी सैनिटाइजेशन और लोगों से जो भी अपना नियम कायदा जो बताया गया है, तो उन बातों को बार बार लोगों के आचरण में लाना। अभी आचरण में लाने का काम जब सरकार में बैठे हुए प्रमुख लोगों के द्वारा जब नहीं होता है। आप देखिए, जब ये शुरुआत हुआ कोरोना का, उस समय से लेकर के पहले तो सरकार इतनी यहाँ की इस मस्ती में थी कि भाई यहाँ कुछ होगा ही नहीं, और एक एम्स नामक संस्था के माध्यम पर ही भरोसे पर थी, कोई एंटीसिपेशन नहीं। और जब आप ये देखते हैं कि संसदीय सचिवों के जब वहां पर शपथ ग्रहण होता है, सारे मंत्री एक साथ खड़े होकर के बिना मास्क के फोटो खिंचवाते हैं। बड़े बड़े फंक्शनों में जो लोग सियासी तरीके से जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी दल के लोग उसमें एक साथ घुस के जा रहे हैं, वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो आम लोगों को हम कैसे प्रेरित कर पाएंगे? सिंहदेव जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत सटीक बातें कही हैं, लेकिन एक बात है कि लॉकडाउन क्यों किया जाता है। लॉकडाउन करने का मतलब ये है कि हम कुछ देर के लिए इस व्यवस्था को रोकते हैं, और रोकने के बाद जो समय मिलता है उसमें सरकार और प्रशासन कोई नई व्यवस्थाएं खड़ी करती है। अब इसके पहले अगर आप देखें, लॉकडाउन आपने किया तो अनलॉक करने को भी आपने पॉलिटिसाइज किया। सत्तारूढ़ दल के नेता संबंधित संस्थाओं के पास जाते थे, उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलवाते थे, और फिर जो है मुख्यमंत्री निवास से या बड़े कलेक्टर के यहाँ से फिर आदेश निकलता था कि अच्छा आज ये मंडी को अनलॉक किया जाता है, आज ये संस्थान को अनलॉक किया जाता है, फिर इसको किया जाता है, ये छूट देते रहे। आज स्थिति जो है बहुत भयावह छत्तीसगढ़ में हो गई है, और जनता छत्तीसगढ़ की अभी ये मान रही है कि सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, जो करेगा अब भगवान करेगा। और सरकार के पास जो संसाधन है, मैं संसाधनों पर भी नहीं जाता हूं, मैं इसमें आज राजनीति करने की बात नहीं है, लेकिन मैं 2-3 जरूर सुझाव भी देना चाहूंगा कि सरकार इतने ही संसाधन में अच्छा काम कर सकती है। आज आपकी मॉनिटरिंग नहीं है साहब। आप पहले क्या हुआ रहा कि भाई केंद्र से हमको आप अधिकार दे दीजिए, और अधिकार को आप इंटरटेन करने लगे, आपने ड्यूटी नहीं किया। और अब क्या किया आपने, आप उठा करके जिला कलेक्टरों को अधिकार दे दिया कि अब कलेक्टर करे। कलेक्टर जो है एसडीएम को दे देता है, एसडीएम वो नीचे वाला कर्मचारी, और अंत में जितने आपके हॉस्पिटल्स बने हैं, कोविड सेंटर बने हैं, वहां तो या तो प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर में जो एएनएम और नर्स हैं, उन बेचारों के जिम्मे काम रहता है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं देख रहा उनको समय पे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके जो टॉयलेट्स हैं वो साफ सफाई नहीं हो रहे हैं। कितने वीडियो सब जगह देखे जाए, और खाने की सप्लाई का भी इसमें भी राजनीतिकरण हो रहा है, लोग अपने अपने लोगों को दे रहे हैं। आखिर आप दे क्या रहे हो? 50 रुपये की एक दिन की दवाई होती है, पैरासीटामॉल और ये विटामिन सी और जो 2-3 थी, और एक दिन का जो आप खाना दोगे 200 रुपये का अगर खाना देते हो तो मेरे को लगता है बहुत सफिशिएंट है, दोनों टाइम मिला करके खाना और नाश्ता। लेकिन आप ईमानदारी का वो भी नहीं दे पा रहे। मेरे 2-3 सुझाव है, मैं सिंहदेव जी को मैं जानता हूं, और मैं आपके सुझाव भी लेता हूं पांडे जी, लेकिन आपने जो बातें की उन पर एक उत्तर ले लूं पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से। मंत्री जी उत्तर देंगे उनकी बातों का? माननीय प्रेम प्रकाश जी जिस बात को कह रहे थे, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती कि हम चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे प्रशासन के प्रतिनिधि हो, जो लोगों से ज्यादा संपर्क में आते हैं उनको उतना ज्यादा सतर्क रह के लोगों से मिलना जुलना चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती। और यदि हम देखेंगे तो कोरोना ने किसी दल को नहीं पकड़ा,
क्रॉस पार्टी लोग जो लोगों के बीच में जाना आना करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी निभाते हैं, तो हर दल के लोग इसके प्रभाव में आए हैं। और जहां तक प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि सार्वजनिक आयोजनों से हमको बचना चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है उसके लिए कुछ और कहने की, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे गमी के हो, चाहे खुशी के हो, चाहे शादी ब्याह के हो। जितना हम सार्वजनिक बड़े आयोजनों से बचेंगे, जितना कम हम बाहर के आदमी से मुलाकात करेंगे, कहते हैं कि 10 मिनट से 30 मिनट अगर हम एक साथ बैठ के आचरण करते हैं तो कोरोना के एक से दूसरे होने की संभावना उतनी बढ़ती जाती है। कम समय के मिलके अगर अलग हो जाइए तो कोरोना के फैलाव का चांस कम होता है, लेकिन 10 मिनट से 30 मिनट के अंदर अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है तो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। अगर लगातार एक जगह हम बैठे रहें, तो चाहे वो कार्यालय होगा, चाहे दुकान होगी, चाहे वो सब्जी मंडी होगी, चाहे वो पूजा स्थल होगा, चाहे वो सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम होगा। मैं इस बात पे प्रेम प्रकाश जी का मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने व्यवस्थाओं की भी बात की। ये भी शिकायतें लगातार और जानकारियां आती रही हैं कि साफ सफाई में भी विशेष करके और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दूसरा पहलू है कि लोग कोविड क्षेत्र में जाने से घबराते हैं, लेकिन फिर भी शासन ने भरसक प्रयास किया है और मॉनिटरिंग के लिए अब तो ऑनलाइन भी और डाटाबेस्ड भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि हर अस्पताल में खाने की क्या पोजीशन है, साफ सफाई की क्या पोजीशन है, दवाई की क्या पोजीशन है, डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं कि नहीं, उसकी क्या पोजीशन है। लगातार हम लोग फीडबैक लेके सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कमी ना हो ऐसा नहीं है, जरूर कमियां हैं, इसकी जानकारी आती है। हम प्रयास करते हैं कि एक जगह जहां कमी आई, बार बार वहां पर कमी बरकरार नहीं रहनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है कि अगर कमियां आए तो स्वीकार करें और फिर उसे सुधारने के लिए सब मिलकर काम करें। छोटे से ब्रेक के बाद उन सुझावों पर भी आएंगे जो पांडे साहब भी देना चाहते हैं और सरकार भी आपसे या आम लोगों से जो चाहती है या जो निवेदन करती है, निर्देश देती है, उसके बारे में भी बात करें। तो वैश्विक आपदा कोरोना संक्रमण इस तरह से प्रदेश में दस्तक देकर अब हालात बना चुका है कि एक बार फिर से कई सारे जिले, कई सारे शहर लॉक होने जा रहे हैं और इन सब के पीछे क्या कारण हैं, क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या निर्देश होंगे, इस पर हम बातचीत करें। प्रेम प्रकाश पांडे साहब, आप सुझाव देना चाहते थे सरकार को या विपक्ष सुझाव देना चाहता था सरकार को, आप जरूर दें। देखिए, मेरी सिंहदेव जी से ये है कि अभी उन्होंने कहा कि हम आईटी के माध्यम से डेटा बुलवा रहे हैं। आप जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जो उसके वार्ड्स हैं, जो आपके पर्सनल जो रूम्स में जो लोग हैं भर्ती, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन वार्ड्स में जरूर आप सीसीटीवी लगाइए ताकि आप वहां से कलेक्टर पर डे दिन में 2-3 बार मॉनिटर कर सके कि उनको खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, टाइम पे उनको सारी चीज हो रही कि नहीं हो रही है। पहला तो ये। दूसरा, मॉनिटरिंग का सिस्टम को जरा नीचे तक रेगुलेट कीजिए। होता ये है कि सिर्फ बैठ करके सब आदेश दे रहे हैं और नीचे सिर्फ वो छोटे कर्मचारी बेचारों को करना पड़ता है। तीसरा, जो आर्थिक पहलू है, आपने स्मार्ट कार्ड बंद कर दिया, आपने आयुष्मान भारत का जो था सेंट्रल का, उसका नहीं, आप यूनिवर्सल ले आए थे। तो राशन कार्ड के आधार पर जो है गरीबों को सिर्फ शासकीय नहीं, सारे अस्पतालों में इसके इलाज की छूट मिले, ये एक व्यवस्था कीजिए। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज आपके पास वेंटिलेटर जितने हो चाहे ना हो, ऑक्सीजन की कमी है। जो डेथ हो रही है उसमें ऑक्सीजन का ज्यादा मात्रा आ रहा है, कमी का। तो भिलाई स्टील प्लांट का, जहां तक मेरी जानकारी, ऑक्सीजन प्लांट जो था वो बंद है। अगर आप लोग किसी भी एक डिवाइस करके, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीएसपी मैनेजमेंट, जो भी तरीके करके अगर इस ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाएं और यहाँ से उनको जो भी पैसा लगे, जो भी दे दुआ के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई आप चाहें तो पूरे प्रदेश के लिए और सरप्लस भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको पहले बाहर से बुलाते थे, वो सस्ता पड़ता था जो प्रोडक्शन, लेकिन अभी वो उसका नहीं है। तो ये 3-4 चीजों पे करें। और चौथी बात, जब अनलॉक होता है तब आप लॉकडाउन के जो नियम हैं
उसका पालन नहीं करवाते। ना तो आपका पुलिस विभाग करवाता है, ना आपका नगर निगम करवाता है। और आप जो मास्क नहीं लगाया उसके लिए फाइन लगाते हैं, तो फाइन लगाने के साथ साथ आप वहां पर उनका मास्क भी रखें, 2 रुपया 3 रुपये का आता है, क्योंकि फाइन लगाना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है कि लोग मास्क पहने जब बाहर जाएं। तो जिसको आप रोकते हैं, फाइन लगाते हैं, तो ये भैया 5 रुपये का ये मास्क भी ले और ये पहन के जा, तो कम से कम वो एक उसके आदत में आने लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी आपके जितने साधन संसाधन है उसी में करें। ये बिल्कुल सही है कि कोई अभी आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, और सारे लोग, और सिंहदेव जी तो अब हम समझ रहे हैं उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, आजकल थोड़ा उनका सुनवाई कम होता है, लेकिन फिर भी आप उसमें अपने प्रयास से कुछ कुछ ये सब तो करवा ही सकते हैं। सिंहदेव साहब, क्या अपेक्षा प्रदेश की जनता से है मौजूदा परिस्थिति में? क्या उम्मीद आप रख रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते या इस लॉकडाउन के बाद तक किस तरह के हालात प्रदेश में बन सकते हैं? लोगों को भी आप सीधे मैसेज दे सकते हैं, और सुझाव पर बात रखना चाहें तो जरूर कहें। गंभीर स्थितियां हैं और आने वाले समय अभी चुनौतीपूर्ण रहेंगे। हम अपवर्ड ग्राफ में हैं और आने वाले 2-3 हफ्ता कम से कम 3 हफ्ता कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है अगर ये कोरोना पॉजिटिव का रेट गिर जाए, वरना मुझे लगता है कि स्थिर रह सकता है। 2 हफ्ता कम से कम स्थिर रह सकता है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता स्थिर रह सकता है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, इसमें सभी मेडिकल कॉलेजेस में अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए सहमति हो गई है। आदेश भी मैंने भी अपनी ओर से विभाग को दे दिया है, टेंडर भी बुला लिए गए हैं। तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में अपनी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स स्थापित हो जाएंगे, और तब तक जिनसे ऑक्सीजन मिल रहा है उनसे भी बात हो रही है, केंद्र सरकार की इकाई से भी बात हो रही है, और जो अड़चनें आ रही हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उनको भी हम लोग दूर करने में लगे हुए हैं। बाकी माननीय प्रेम प्रकाश जी ने जो सुझाव दिए हैं मैंने उनको नोट भी कर लिया है, और हमारा प्रयास निश्चित रूप से रहेगा। उन्हें सीसीटीवी कैमरा का बताया और ये भी कहा कि निजता का ध्यान रखते हुए हम हो सकता है कि वार्ड के अंदर सार्वजनिक सीसीटीवी कैमरा लगाएं ना लगाएं, लेकिन कॉरिडोर वगैरह या आने जाने का जो रास्ता है वहां सीसीटीवी कैमरा लगे। वैसे हॉस्पिटल में जितने कंट्रोल रूम हैं सब में हर वार्ड की भी सीसीटीवी कैमरा से कनेक्टिविटी है और एक पैनल लगा हुआ है। उन्होंने कलेक्टर्स को इसके साथ जोड़ने के लिए कहा है। मैं देखता हूं अगर ये व्यवस्था बन सकेगी तो मैं इनके सुझाव को जरूर रख दूंगा, क्योंकि हर अस्पताल में कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और किसी न किसी व्यक्ति को वहां पर तैनात किया गया है। काम में कमी हो रही हो तो वो हम लोग की जिम्मेदारी है देखने की, वरना हर अस्पताल में जहां ट्रीटमेंट सेंटर बने हैं सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि जितना अनलॉक में, जो पांडे साहब भी कह रहे हैं कि जितना अनलॉक में आप लॉकडाउन वाले नियमों का पालन कड़ाई से करेंगे, ये आपकी हमारी सेहत से जुड़ा है, तो अभी भी हम स्थितियों को और बदतर होने से और बिगड़ने से संभाल सकते हैं। ये तंत्र से ज्यादा आपके हमारे हाथ में, इस बात को समझें। लॉकडाउन किसी के लिए भी हितकर नहीं होता, लेकिन इस परिस्थिति में इसके अलावा कोई विकल्प क्या आप स्वयं छोड़ रहे हैं, ये बात आपको अपने आप से जरूर पूछनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।